चलिए आप देखते हैं बहुपद। बहुपद के बारे में कक्षा 9th में उनकी परिभाषाएं और किस किस प्रकार के बहुपद होते हैं उनका अध्ययन कक्षा 9th में कर चुके हैं। थोड़ा सा बहुपद में आगे बढ़ते हैं। अगर जिसने 9th में पढ़ा था नहीं पढ़ा था, अभी कोई वीडियो बना के डाल देंगे, 9th वाली भी देख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम बहुपद यहाँ पे जो 10th क्लास में है उसे हम पढ़ेंगे। तो 10th क्लास में आपका पहली एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की। इसमें ग्राफ के द्वारा आपको बताना है कि शून्यक किसे कहते, शून्यक कितने हैं। ग्राफ बना होगा, आपको देखकर ही बताना होगा कि शून्यक इस ग्राफ के शून्य कितने हैं। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी समझना है। एग्जाम्पल आपके हैं, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो ग्राफ दिया हुआ है y बराबर px के लिए, मतलब x के पद पर ही देखना है। तो x के लिए देखना है तो x अक्ष पर जितने भी बिंदुओं पर ग्राफ काट रहा होगा, जितने भी बिंदुओं पर ग्राफ काट रहा होगा वही उसके शून्यक कहलाएंगे। चलिए हम पहला वाला इसका पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है इसका, इसमें ग्राफ बना हुआ है x अक्ष और y अक्ष। देखिए इसमें देखेंगे कि x अक्ष पर एक ग्राफ जो है वो कितने बिंदुओं पर काट रहा है। x अक्ष पर सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए काट रहा हो या टच कर रहा हो एक ही बात होती है। तो काट रहा है तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, एक। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसके एक होगी, क्योंकि इसे लिख देंगे इसके आंसर में, शून्यकों की संख्या एक है। कितनी है, एक है, या कह सकते केवल कितनी है, एक। क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ ग्राफ आपको देखना है। केवल ग्राफ देखिए और ग्राफ को देखेंगे, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, क्योंकि फंक्शन जो फलन है हमारा, बहुपद जो हमारा है वो y बराबर px के रूप में है। तो x अक्ष पर जहां पर भी ये ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा होगा वही उसके शून्यक कहलाएंगे। तो इसमें देखिए x अक्ष पर सिर्फ केवल एक ही जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए इसका शून्यक एक है। इसी प्रकार दूसरा इसका पार्ट देखेंगे, इसमें देखिए कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एक x अक्ष पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक x अक्ष पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या 2 है। कितनी है, 2 है। क्योंकि लिख देंगे x अक्ष पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। चाहे तो इन बिंदुओं के नाम भी लिख सकते हैं, a और a' कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख देंगे तब भी आपका सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है इसका। तो तीसरे प्रश्न में इसमें देखेंगे, तीसरे प्रश्न में y बराबर fx है, तो x अक्ष पर देखेंगे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए एक बिंदु आपका हो गया ये, चाहे नाम लिख लें, नाम a डाल दें, इसका नाम b लिख सकते हैं, इसका नाम c लिख सकते हैं। तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, a, b और c। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, इसमें शून्यकों की संख्या आपकी हो गई है 3। कितनी हो गई, 3। क्यों, क्योंकि 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद
कर रहा है। शून्यकों की संख्या बराबर 3 है। इसी प्रकार चौथे प्रश्न में देखेंगे। चौथा प्रश्न है, इसमें शून्यकों की संख्या देखिए, बाई अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु, उसे नहीं देखेंगे हम, किसे सिर्फ देखेंगे, एक्स अक्ष पर। तो ये ग्राफ है आपका, एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। शून्यकों की संख्या 1 है। इसी प्रकार पांचवें प्रश्न में देखेंगे। पांचवें प्रश्न में आप देखिए, इसमें केवल इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो इसमें पांचवें में भी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। शून्यकों की संख्या 1 है। मतलब इसमें केवल देखकर ही बताना है, तो बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं है। इसमें छठे सवाल में इसके एग्जाम्पल के देखते हैं। पहले एक ही एग्जाम्पल है इसमें, और उसमें 6 पार्ट हैं, छठे वाला पार्ट भी देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें यहाँ पर एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या 4 है। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 में फिर वही बात कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर fx का ग्राफ नीचे आकृति, जो दी हुई आकृति है, दिया है। प्रत्येक स्थिति में px x अक्ष पर दिखाना है शून्यकों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं इसमें भी शून्यकों की संख्या। तो देखिए, पहला इसका सवाल है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। पहले में देखिए, इसमें एक्स अक्ष पर कहीं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कोई नहीं होगी। मतलब एक भी शून्यकों की संख्या नहीं है, इसमें शून्यकों की कोई संख्या नहीं है। तो शून्यकों की संख्या हो गई 0। शून्यकों की संख्या 0 है, कोई है ही नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें कोई शून्यक नहीं है, या ये भी लिख सकते हैं इसका कोई भी शून्यक नहीं है। इसमें दूसरे पार्ट में देखते हैं, एक्स अक्ष पर देखना है। तो एक्स अक्ष पर देखिए, एक ही काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो दूसरे में भी होगी, शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसी प्रकार हम तीसरे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला शून्यक है, सॉरी, एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरी जगह पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, तीसरी जगह पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। शून्यकों की संख्या 3 है। यहाँ पे चौथे में देखेंगे, चौथे में एक्स अक्ष पर एक ग्राफ जो है हमें 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 है। देखिए, ध्यान रखेंगे, कोई जरूरी नहीं अगर y बराबर यहाँ पर x बराबर पी वाई लिखा होता तो y पर देखते, तो इसके लिए शून्यकों की संख्या इसमें क्या हो जाती, 1 हो जाती। लेकिन यहाँ पे उसने लिखा है बहुपद जो है y बराबर पी एक्स के रूप में ग्राफ खींचा हुआ है, तो इसलिए x अक्ष पर देखेंगे। पहली बात, इसमें प्रश्न में कह भी रहा है कि पी एक्स शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, पी एक्स पर निकालना है। अगर पी वाई पर कहता तो इधर वाले ग्राफ देखते कि y अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। इसमें एक ही प्रश्न था और बहुत ही सरल तरीके से इसे समझा जा सकता है। अब अगला वीडियो
कल देखेंगे फिर से। नहीं, इसका अभी थोड़ा पार्ट बचा हुआ है, 2 पार्ट इसके बचे हुए हैं, उसे भी देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए x अक्ष पर 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या इसमें भी कितनी हो जाएगी? 4। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 है। इसमें देखेंगे 1 2 3, कितनी हो जाएगी शून्यकों की संख्या? 3 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। बस इतना ही। आज एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट हो गई। इसमें 2 एक्सरसाइज है, एक और बची हुई है, वो आगे वाले वीडियो में आप लोग सभी लोग देखेंगे।